प्रणाम मित्रों। तो चलिए देखते हैं कि BBMKU द्वारा इस वर्ष एमआइल हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। यह पत्र भी आपका 100 अंक का है, जिसमें आपको 3 घंटे की अवधि दी जाती है। पहले प्रश्न में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, लहना सिंह और सूबेदारनी अमृतसर के भीड़ वाले बाजार में कितने वर्षों पहले मिले थे? यह प्रश्न चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, आकाशदीप के कहानीकार का नाम लिखे। जयशंकर प्रसाद जी ने आकाशदीप नामक कहानी की रचना की है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के बचपन का नाम लिखे। तो उनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। अगला प्रश्न है, गेंद और गोल कहानीकार का नाम लिखे। राधा कृष्ण जी ने गेंद और गोल नामक कहानी की रचना की है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार का नाम लिखे। कुरुक्षेत्र की रचना रामधारी सिंह दिनकर जी ने की है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसमें कुल 7 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी के किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम लिखे। अर्थात प्रेमचंद जी ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उनमें से 2 उपन्यासों का नाम आपको इसमें लिखना है। तो उनके 2 उपन्यास है निर्मला और गबन। आप इस प्रश्न में उनके द्वारा रचित किसी भी 2 उपन्यासों के नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? उनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किन्हीं 3 नाटकों के नाम लिखें। अर्थात जयशंकर प्रसाद जी ने जितने भी नाटक लिखे उनमें से आप 3 नाटकों को इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हो। तो उनके 3 नाटक है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात आप इन चारों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। पहला प्रश्न है, लहना सिंह अथवा सूबेदारनी का चरित्र चित्रण कीजिए। अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी के 2 पात्र लहना सिंह या सूबेदारनी के चरित्र का चित्रण आप इस प्रश्न में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। अर्थात पंच परमेश्वर कहानी के क्या उद्देश्य रहे हैं, इसके विषय में आपको इस प्रश्न में लिखना है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र काव्य के उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य के क्या उद्देश्य रहे हैं, उसको आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है, गेंद और गोल कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालें। अर्थात गेंद और गोल कहानी की क्या कथा वस्तु है, इसके विषय में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। यानी कि आप प्रश्न संख्या 2 में इन चारों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। यदि आप इन चारों में से किसी 2 का उत्तर नहीं लिखते हैं तो अथवा में दिए गए 2 प्रश्नों में से आप उन 2 प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। जिसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करें। अर्थात पहले उन मुहावरों का आपको अर्थ जानना है और उसे वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। पहला है अंगूठा दिखाना, जिसका अर्थ होता है इनकार करना। दूसरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना, अर्थात बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, मुसीबत आने पर मनुष्य के अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। अर्थात मनुष्य को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अगला है अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात अपना काम निकालना। अगला है खिल्ली उड़ाना, यानी कि मजाक उड़ाना। अगला मुहावरा है चैन की बंसी बजाना, अर्थात मौज करना या आराम से रहना। अगला मुहावरा है कमर टूटना, यानी कि साहस ना रह जाना या बल का ना रह जाना। अगला मुहावरा है कान पर जू ना रेंगना, अर्थात कुछ भी ध्यान ना देना। अगला मुहावरा है कान काटना, अर्थात चालाकी, धूर्तता आदि में किसी से आगे होना। और अगला और अंतिम मुहावरा है छाती पीटना, यानी कि रोना या तो विलाप करना। अर्थात आप इन 10 मुहावरों में से किसी 5 का वाक्य में प्रयोग करके अपने उत्तर को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से 5 के पर्यायवाची शब्द लिखें। पहला है कामदेव। कामदेव के पर्यायवाची शब्द होते हैं अनंग, मदन, मनोज, दर्पक, कंदर्प, काम आदि। दूसरा है गणेश। तो गणेश के पर्यायवाची शब्द होते हैं महाकाय, विनायक, गजानन, गजपति, सिद्धि विनायक, लंबोदर, एकदंत। अगला है धनुष।
तो धनुष के पर्यायवाची शब्द होते हैं धनु, सारंग, धनुही, चाप। अगला है पत्नी। पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है गृहिणी, भार्या, वामा, अर्धांगिनी, वामांगिनी, बहू। अगला है ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होता है ईश, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, पर ब्रह्म, भगवान, प्रभु, स्वामी आदि। अगला है आनंद। तो आनंद का पर्यायवाची शब्द होता है प्रमोद, हर्ष, आमोद, प्रसन्नता, उल्लास और खुशी। आंसू का पर्यायवाची शब्द होता है नेत्र जल, नयन जल, चक्षु जल, अश्रु, नेत्र नीर। अप्सरा का पर्यायवाची शब्द होता है देवांगना, देवबाला, सुरबाला, सुरसुंदरी और दिव्यांगना। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है वसन, चीर, परिधान, अंबर, पट, वस्त्र। आँख का पर्यायवाची शब्द होता है नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, दृग, दृष्टि। अर्थात आप इन 10 में से 5 के पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के ही उत्तर दें। अर्थात इनमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। पहला प्रश्न है कहानी अथवा निबंध से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा, महत्व एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। अर्थात आपको कहानी और निबंध की परिभाषा लिखनी है, उन दोनों का महत्व लिखना है और उनके उद्देश्यों को लिखना है। दूसरा प्रश्न है प्रेमचंद को कहानी सम्राट क्यों कहा जाता है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। अर्थात प्रेमचंद जी को कहानी सम्राट क्यों कहा जाता है, इसके विषय में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है सूबेदारनी का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी की जो सूबेदारनी है उसके चरित्र का चित्रण आपको अपने उत्तर में करना है कि वह किस व्यक्तित्व वाली स्त्री थी, उसका व्यक्तित्व कैसा था, यही सब आपको अपने उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है गेंद और गुल कहानी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है आकाशदीप कहानी का सारांश लिखें। अगला व अंतिम प्रश्न है कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। अर्थात तृतीय सर्ग में रामधारी सिंह दिनकर जी ने किसकी चर्चा की है, इसके विषय में आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। यहीं पर यह प्रश्न पत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।